नमस्कार दोस्तों भारत की मिलिट्री पावर में एक बड़ा बूस्ट मिला है। जी एरोस्पेस और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है जो भारत को डिफेंस एविएशन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों इस डील के तहत अब भारत में ही F404 IN-20 इंजन के लिए एक डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी होगी। मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल इन इंजनों का भारत में ही होगा। और ये वही इंजन है जो आप जानते भी हैं कि हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि अब इन इंजनों को रिपेयर के लिए हमें विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम तेज़ी से मरम्मत कर सकते हैं, जिससे कि फास्टर टर्न अराउंड टाइम मिलता है, ज़्यादा मिशन रेडी एयरक्राफ्ट हमारे पास रहेगा, लॉजिस्टिक लागत में भी काफ़ी कमी आएगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। ये बात तय। अब दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इस फैसिलिटी को ऑपरेट करेगी, जबकि जीए एरोस्पेस टेक्निकल सपोर्ट देगी, ट्रेनिंग देगी और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएगी। और इवन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स और जी के बीच ये साझेदारी कोई नई नहीं है। ये रिश्ता पिछले 40 सालों से चला आ रहा है। इस नए डिपो के जरिए भारत को लोकल इंजन टेक्नोलॉजी तक जो लोकल एक्सेस है वो मिल पाएगा। अब इसका यहाँ पर जी का सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पर वो भी आप समझ सकते हैं। पहले तो जी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब पुणे में मैन्युफैक्चरिंग और स्किल ट्रेनिंग के लिए पैसा वो खर्च करेगा, 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देगा, बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगा और नेक्स्ट इंजीनियर्स जैसे प्रोग्राम से नए टैलेंट भी जी एरोस्पेस भारत में तैयार करेगा। दोस्तों जी के इंजन सिर्फ तेजस फाइटर जेट के लिए नहीं है, बल्कि ये बोइंग P-8I, MS-60R सीहॉक, AS-64 अपाचे और INS विक्रांत जैसे प्लेटफॉर्म को भी पावर देते हैं। मतलब साफ है तो ये डील केवल एक MRO फैसिलिटी की डील नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है भारत में। यानी कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि उन्हें मेंटेन और सपोर्ट करने वाला एक मजबूत इकोसिस्टम देश के अंदर बना रहा है, जिससे कि भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट का रास्ता भी खुलेगा। और इवन दोस्तों सबसे ज़रूरी, युद्ध के समय हमें किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बात साफ हो जाती है। ये स्टेप दोस्तों भारत की एयर पावर को ज़्यादा मजबूत बनाएगा, ज़्यादा तेज बनाएगा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफ़ी आगे ले जाएगा। यानी कि ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन दोस्तों चीज़ें अपनी तरफ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन MRO का फ़ायदा तभी है जब अमेरिका की तरफ से चीज़ें टाइम पर आएँ, क्योंकि जी F404 इंजन ये हमारे तेजस मार्क 1 को पावर दे रहा है। इसी इंजन की डिले की वजह से हमारा प्रोग्राम लटका हुआ है। और अमेरिका दोस्तों यहाँ पर कई तरीके की प्रॉब्लम्स गिनाता है कि भाई स्पेयर पार्ट्स की कमी है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखी है, बहुत चीज़ें। लेकिन दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि MRO फैसिलिटी में क्या एग्जिस्टिंग इंजन को ही हम ठीक कर पाएंगे या जो नए इंजनों की डिलीवरी है वो भी प्रॉपर होती रहेगी। इशू यहाँ पर दोस्तों इंजनों को लेकर सबसे बड़ा यही है कि इनकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही। हम पुराने इंजनों को मेंटेन कर सकते हैं, ओवरहॉल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर इंजन सप्लाई आगे डिस्टर्ब हुई तो हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम को बड़ा धक्का लग सकता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम इस न्यूज़ को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन फिर भी तैयार ये रहना पड़ेगा कि भारत को खुद भी जेट इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिशा में आत्मनिर्भर बनना होगा। भले ही हम किसी फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ सहयोग करें, बात तो फ्रांस के साथ चल रही है, तो लेट्स सी आगे क्या बात हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन ही किसी भी फाइटर जेट का मेन कोर हर्ट होता है, और यही हर्ट अगर आपके पास नहीं है तो डिपेंड आपको रहना पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूँ आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।